हमारे गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर लाइन लिखा है, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जन्म जिस दिन हुआ समझो, जन्म जिस दिन हुआ समझो, ये समझने की बात है। मनुष्य जो है, हम अपने आप को विवेकशील प्राणी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने में कसर कर जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। सुबह होने से पहले तय, सुबह होने से पहले तय है, आगे रात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, सनी सर सनी सर सनी सर सनी सर सनी सर सनी रे सनी सा धनी बदम बदम रे सनी धनी सनी। अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, किसी के जन्म होने पर, अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर शहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, तो डोली फिर उठेगी, तो डोली फिर उठेगी, आखिरी बारात भी होगी। तो डोली फिर उठेगी, आखिरी बारात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। प्रभु तुझसे अलग नहीं, वो हरदम साथ हैं तेरे। कहते हैं कि प्रभु तुझसे अलग नहीं। हमको लगता है कि भगवान कहाँ है, हम यहाँ हैं, भगवान कहाँ है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रभु तुझसे अलग नहीं, वो हरदम साथ हैं तेरे, वो हरदम साथ हैं तेरे।
भाव अगर हो दिल में तो, भाव अगर हो दिल में तो उनसे बात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो कभी तो मौत भी होगी। अभी से लो लगा लो उन प्रभु से जो दयालु हैं। कहते हैं कि अभी से लो लगा लो। जब हम जन्म लेते हैं तो खेलने का समय रहता है, होश भी नहीं रहता है। थोड़ा सा होश आता है तो कहते हैं थोड़ा खेल लेते हैं। किशोरावस्था में आते हैं, पढ़ने की जिम्मेवारी आ जाती है, फिर भगवान कहाँ। उसके बाद जब 25 साल के बाद हम लोग जवान होते हैं, 25 साल के आसपास, तो कहते हैं अभी जवानी है, थोड़ा सैयारा मूवी देख लेते हैं अभी, है कि नहीं। वहाँ जाके रो धो लेते हैं, पता नहीं क्यों रोते धोते हैं, भगवान जाने। तो सैयारा में चला जाता है 20-25 साल का उम्र, और उसके बाद 30-35 साल पार करते हैं तो जिम्मेवारियों का बोझ कंधे पे आ जाता है। कहते हैं कि अभी कहाँ समय है कि हम भजन में जा पाएंगे, है कि नहीं। और उसके बाद जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं हाथ पैर में दम ही नहीं है, हम तीर्थ कहाँ करेंगे। इसलिए समय कभी नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ेगा, और अभी से निकालना पड़ेगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब हम लोग भगवान के भजन में सत्संग में बैठते हैं तो बाहर, ये तो प्रॉपर हम लोग इसीलिए आए हैं कि भगवान का भजन सुनने जा रहे हैं धीरज भाई से, है कि नहीं। हम लोग भगवान का भजन सुनने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। ये तो प्रॉपर सब काम छोड़ के हम लोग आते हैं कि सत्संग में बैठने जा रहे हैं। यहाँ भी जब भगवान के नाम पे हाथ नहीं उठ पाता है तो घर में कैसे उठेगा। इसलिए निवेदन है कि द्रौपदी जिनके रिश्तेदार थे भगवान कृष्ण, जब उनपे भी विपदा आई, उनपे भी जब विपदा आई तो द्रौपदी कभी पति की तरफ देख रही है, कभी ससुर के तरफ, कभी राजा के तरफ, कभी गुरु द्रोण के तरफ, कभी कहीं। लेकिन कोई उपाय जब नहीं बचा तो द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ती है, फिर भी भगवान नहीं आए। वो रिलेशन में थे। आजकल तो हमारे रिलेशन के लोग गलत सही जो भी रहते हैं उनके पीठ पे खड़े हो जाते हैं। होना भी चाहिए, परिवार एक रहे, अच्छा रहता है। लेकिन वो सबके रिश्तेदार हैं, वो भगवान है। वो या तो सबके लिए सब कुछ करते हैं या तो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। जब तक द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ी रही कोई उपाय नहीं हुआ, भगवान नहीं आए। जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि हे मेरे बाके बिहारी, हे मेरे कारे, वैसे ही नारी बीच साड़ी की साड़ी बीच नारी। इसीलिए जब भगवान का नाम आए तो हाथ से, एक हाथ से साड़ी पकड़ के नहीं होना चाहिए, तो भगवान रह जाएंगे वहीं के वहीं। इसलिए जब भगवान का नाम कहीं भी सुनिए तो दोनों हाथ उठा के हृदय खोल के जयकार कीजिए भगवान का। हम सनातनी हैं, हमें गौरव है कि हमने सनातन में पैदा लिया, तो भगवान का नाम लेने में किस बात का शर्म है। आइए एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। यही देखने के लिए तो मैं आया था दिल्ली से यहाँ, और आज भगवान की कृपा है। मैं गजल गायक था, हूँ, आगे भी गजल गाऊंगा, लेकिन आज भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि लोग मुझे गजल गायक कम और भजन गायक ज्यादा जानते हैं कि धीरज एक भजन गायक है कि नहीं भैया। आप सब भी भजन गायक के रूप में, और मेरे लिए ये किसी भारत रत्न से बड़ी उपाधि है। मेरे लिए भजन गायक होना किसी भारत रत्न से बड़ी उपाधि। आज मुझे अपने संस्कार पे गौरव होता है। मैं हर एक मंच से कहता हूँ कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने कभी जीवन में मांस, मछली, दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गांजा, चरस, इस चीज का सेवन कभी नहीं। और हमारी पूरी टीम वैष्णव है। जितने लोग देख रहे हैं उजला कपड़ा पहने हुए हैं, सभी जन्म से वैष्णव है। किसी ने कभी कुछ नहीं खाया पिया है। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी टीम कहीं नहीं हो सकती। कम से कम चाय तो पी ही लेंगे, हमको उस चीज की भी आदत नहीं। हमारे घर में आज तक चाय नहीं बनी, कभी नहीं। दिल्ली में हम रहते हैं, हमारी जो
फैमिली है, हमारा जो परिवार है उसमें भी कोई चाय नहीं पीता है, चाय तक की आदत नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं गजल के लिए नहीं, मैं भगवान का भजन करने के लिए बना हूँ। और आज आप लोग मुझे भजन गाने के लिए बुलाते हैं तो मुझे बहुत गौरव होता है। ऋतुराज भाई ने कहा कि श्रद्धांजलि दादी की है, मुझे इतनी खुशी हुई कि और कोई कार्यक्रम होता तो उतनी खुशी नहीं होती। अब मेरे पास अभी वक्त है, गजल का एकदम लाइमलाइट चल रहा है, सब कुछ चकाचक है, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान के नाम पे, भगवान के काम पे सबसे आगे रहता हूँ। आइए एक लाइन में कहना चाहूंगा संदेश। अभी से लो लगा लो उन प्रभु से जो दयालु हैं, अभी से लो लगा लो उस प्रभु से जो दयालु हैं, प्रभु से जो दयालु हैं। भाव शबरी कब हो जाए, भाव शबरी कब हो जाए तो मुलाकात भी होगी, भाव शबरी कब हो जाए तो मुलाकात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो कभी तो मौत भी होगी, कभी तो मौत भी होगी। और जब मौत होगी तो क्या होगा? चार कहार डोली पे लिटाएंगे, सामर्थ्य अनुसार उसको सजाएंगे, लेकिन जब कंधा पे ले जाएंगे आपको घर से बाहर तो समाज के, परिवार के लोग पीछे पीछे चलेंगे और क्या आवाज लगाएंगे? राम नाम। तो बोलते क्यों नहीं है राम नाम? एक बार और, राम नाम सत्य है कि नहीं है? कि सिर्फ बोल रहे हैं? सत्य है। और सबका यही, सबका, हमारा, आपका, हमारे बच्चे का, दुनियादारी जितना कुछ देख रहे हैं सब नाशवान है, सभी नाशवान है। और अभी तो जब हमारा शरीर हमारे परिवार में, घर में छूटता है, हमारे परिवार के लोग ले जाते हैं, पीछे से राम नाम बोलते हैं। हम जीते जी कभी राम नाम बोले ना बोले, कम से कम मरने के बाद कान में लोग चाहते हैं कि राम नाम सुन ले और अंतिम गति सही हो। लेकिन जब यही शरीर किसी समंदर में, खाई में, पहाड़ी में जाके चला जाएगा जहां कोई रहा न कुल में रोबन हारा, वह राम नाम सुनने के लिए भी आप नहीं बचेंगे, मरने के बाद भी। इसलिए जब शरीर हो तो जितना हो सके इस जीवा को पवित्र कर दिया जाए, राम का नाम ले लिया जाए। आइए मैं निवेदन करूंगा जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं, दादी जी के लिए, माँ सीता के लिए, आहा कितना सुंदर नाम हमारे जो पूर्वज थे रखते थे। अब तो क्या नाम है, डायना, मारिया, क्या क्या है पता नहीं, क्या ये कुछ नाम ही नहीं, उसका मीनिंग ही नहीं निकलता है, एकदम मीनिंगलेस है कि नहीं? तो पहले डायन कहते थे, गांव में होती थी, पता नहीं होती थी या नहीं होती थी, लेकिन अब नाम रहता है डायना। आप शहर में जाएंगे अत्यधिक बच्चों का, मारिया, मारिया का क्या नाम है कि मार के आ जाओ, क्या नाम है भगवान जाने। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि जिनके श्रद्धांजलि में आए हैं, उनका नाम 1000 बार लेंगे तो हमको सदगति मिलेगी, उनका नाम जितना जप लेंगे उतनी सदगति मिलेगी। आज मैं निवेदन करूंगा कि माँ सीता के लिए, जिनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आए हैं, वो राम के चरणों में गई हैं, उनके लिए 2 बार राम का नाम मेरे साथ गा लीजिए और मीठी मीठी ताली के साथ। सीताराम 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 सीताराम। आवाज नहीं आ रही? हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ पर हैं, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे साथ राम नाम गा लीजिए सभी कोई, और सुंदर सुंदर मीठी मीठी ताली के साथ। एक बार हमारे तबले वाले भाई अमन भाई हैं, छोटे भाई हैं, इनके साथ एक बार थोड़ा तबले ताली का संगत हो जाए। फिर राम नाम सुंदर कर ताली, जो ताली के साथ राम जी का नाम लेते हैं तो राम को बड़ा अच्छा लगता है। एक बार दोनों हाथ उठा, थोड़ी आवाज की और जरूरत है। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ये बात सीताराम 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 तो सीताराम 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 सीताराम। और हमारे जो राम हैं वो कैसे हैं, उनका एक सुंदर वर्णन में एक शब्दों के माध्यम से करूंगा, एक लाइन के माध्यम से करूंगा। पता नहीं क्यों इस गीत को लोग फिल्मी गीत समझते हैं। मैं आपको एक लाइन में अपने राम जी का वर्णन सुना देता हूं कि हमारे राम कैसे हैं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। सही बात है कि नहीं राजू भैया? हमारे राम जी ही मात्र ऐसे हैं जिनका तन भी सुंदर है और कह सकते हैं कि उनका मन भी सुंदर है। नहीं तो आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, उनका तन सुंदर है, चलो मान लिया आपके नजरिए से उनका तन सुंदर है, उनका शरीर सुंदर है, लेकिन उनका मन सुंदर है कि नहीं है, क्या इस बात की गारंटी कोई दे सकता है? उनका मन भी सुंदर होगा ये कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। इसीलिए हमारे राम जी ही मात्र ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। तो आप भी कह लीजिए एक बार, तन भी सुंदर किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। लेकिन एक बार और आइए राम जी का नाम जपते हैं। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। हारा